मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में परस्पर बातचीत हुई कि पृथ्वी पर चलकर हम उशीनर के पुत्र राजा शिव की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। यह कहकर अग्नि और इंद्र वहां से जाने के लिए उघत हुए अग्निदेव कबूतर का रूप धारण कर मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए, और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। राजा शिव भी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है। किसी तरह प्राण बच जाएं, यही इसका प्रयोजन है। परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट का सूचक है। आपकी मृत्यु निकट जान पड़ती है, अतः आपको इस उत्पात की शांति करनी चाहिए। आप धन दान करें। तदनंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्राणार्थी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, आर्षि हूँ। मैं स्वेच्छा से पूर्व शरीर से यह शरीर बदल लिया है। प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपके शरण में हूँ, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। मैंने वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार मुझे योग युक्त और निष्पाप जानिए। मैं वेदों का प्रवचन और छंदों का संग्रह करता हूँ। मैंने संपूर्ण वेदों को एक एक अक्षर का अध्ययन किया है। मैं श्रोत्रिय विद्वान हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति को किसी भूखे प्राणी की भूख बुझाने के लिए उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं है। अतः आप मुझे बाज को ना सौंपिए। मैं कबूतर नहीं हूँ। तदनंतर बाज ने राजा से कहा, महाराज, प्रायः सभी जीवों को बारी बारी से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सहना पड़ता है। मालूम होता है आप इस सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं, तभी तो इसे अपने आश्रय में ले रहे हैं। राजन, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न ना डालें। राजा बोले, अहो, आज से पहले किसी ने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसी उत्तम संस्कृत भाषा का उच्चारण देखा या सुना है, जैसे कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं। किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती है। उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते हैं। वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है, और उसकी पैदा हुई संतान छोटी अवस्था में ही मर जाती है। उसके पितरों को कभी पितृलोक में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, और देवता उसका दिया हुआ भविष्य नहीं ग्रहण करते हैं, और उसका खाना पीना निष्फल है। वह अनुदार हृदय का मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है, और इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। अतः बाज, इस कबूतर के बदले मेरे सेवक तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ रश्मकंद पकाकर ले जाए। तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सको, वही चलकर रहो। ये शिबिवंशी क्षत्रिय वही तुम्हारे लिए भात और ऋषभकंद गुदा पहुंचा दे। बाज बोला, राजन, मैं आपसे अर्षभकंद नहीं मांगता, और ना मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरा मांस ही चाहिए। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है। यही मेरा आहार होगा। इसे ही मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, उक्षा, अर्षभकंद अथवा वेहत नामक औषधियां बड़ी पुष्टिकारक होती है। मेरे सेवक जाकर उनकी खोज करे और पर्याप्त मात्रा में भात के साथ उन्हें पकाकर तुम्हारे पास पहुंचा दे। भयभीत कपोत के बदले में मेरे पास से मिलने वाला यह उचित मूल्य होगा। इसे ले लो, किंतु इसका उत्तर को ना मारो। मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। बाज, क्या तुम नहीं जानते यह कितना सुंदर, स्वयं कैसा भोला भाला है। सौम्य, मैं अब तुम यहां बैठ कष्ट ना उठाओ। मैं इस कबूतर को किसी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। बाज, जिस कर्म से शिबिदेश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हुए मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करे, और जिससे मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके,
वह बताओ, उसी के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूंगा। बाज बोला, हे राजन, अपनी दाएं जांघ से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो सके। ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकती है। इसी से शिबी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। तब राजा ने अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर उसे तराजू के एक पल्लड़े पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तोलने पर वही अधिक भारी निकला। राजा फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा तो भी कबूतर की पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमश उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया तो भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन से क्लेश नहीं हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह वहीं अंतर्धान हो गया। अब राजा शिबी कबूतर से बोले, कपूत, यह शिबी लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते थे। पक्षी प्रवर, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, यह बाज कौन था? ईश्वर के सिवा दूसरा कोई कभी ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवान, मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दो। कबूतर बोला, राजन, मैं धूममयी ध्वजा से विभूषित वैश्वानर अग्नि हूं और उसे बाज के रूप में साक्षात वज्रधारी शचीपति इंद्र थे। सुरथानंदन, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यहां आए थे। राजन, तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काटकर अपना यह मांस दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूं। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी। यह तुम्हारा राज्य चिन्ह होगा। तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो इन प्रजाओं का पालक और यशस्वी होने के साथ ही देव ऋषियों के अत्यंत आदर का पात्र होगा। उसका नाम होगा कपोतरोमा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे, तुम्हारी जांघ का भेदन करके प्रकट होगा, इसीलिए वह ओभिद्ध कहलाएगा। उसके शरीर के रोएं कबूतर के समान होंगे। उसका शरीर सांड के समान हुष्ट पुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सुयश से प्रकाशित हो रहा है। सूरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब एक दूसरे से क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पूर्वासी मनुष्य से घिरे हुए राज्य सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूं, किंतु उसके साथ एक शर्त है। राजा ने कहा, भगवान, आप अपनी शर्त बताइए। ब्राह्मण बोला, भोपाल, इस संसार में प्राय देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है तब वह उसे मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। अतः राजन, मैं आपसे पूछता हूं कि आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं? राजा ने कहा, दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य न हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूं। मैं आपको लाल रंग की 1000 गाय देता हूं, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाले ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता और न मैं कभी दिए हुए धन के लिए पश्चाताप करता हूं। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गाय दे दी और ब्राह्मण ने उन 1000 गाय को ग्रहण कर लिया।